यार डिसाइड हम तय करेंगे तुम आओगे कि नहीं आओगे, और अगर आओगे तो कैसे आओगे। एक लोकतांत्रिक देश में फैसला कौन करेगा कि सत्ता में कौन आएगा। देश की आबादी में 15% की हिस्सेदारी रखने वाले सामान्य वर्ग या 85% मूल निवासी बहुजन समाज यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में बीते दिनों राष्ट्र देवभूमि पार्टी और देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए कहा कि हम तय करेंगे कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, और अगर आओगे तो कैसे आओगे। यार डिसाइड हम तय करेंगे तुम आओगे कि नहीं आओगे, और अगर आओगे तो कैसे आओगे। जब मुट्ठी भर लोगों को इतना विश्वास है कि हम सरकार गिरा सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, तो एससी, एसटी और ओबीसी जिसकी जनसंख्या इस देश में 85% है, उनको ये समझ कब आएगा। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जब से यूजीसी का नया गाइडलाइंस आया है तब से इसके विरोध में सामान्य वर्ग सड़कों पर है। मीडिया वालों ने इनको कवरेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक भी लगा दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि शिक्षण संस्थानों में जातिवाद के निपटारे के लिए जो नियम बने थे उससे जातिवादी घटनाएं कम नहीं हो रही थी। यूजीसी एक्ट 2026 आने से पहले यूजीसी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये आंकड़ा सामने निकल कर आता है कि देश के शिक्षण संस्थानों में पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। इसलिए जरूरत था थोड़े कड़े गाइडलाइंस की, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि एससी और एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया। यानी अगर एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ जातिगत भेदभाव के मामले दर्ज होती है तो अब सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सामान्य वर्ग को यूजीसी एक्ट 2026 चुभने लगा। अब जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाए गए नियमों से किसको दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है उनको जिनके दिमाग में आज भी जातिगत भेदभाव का जहर घुला हुआ है। बीते दिनों राष्ट्र देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले में फंदे और हथकड़ी पहनकर यूजीसी रेगुलेशन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए केंद्र सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग किया और मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही ये भी कहा कि हम तय करेंगे कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, और अगर आओगे तो कैसे आओगे। अब जरा सोचिए, देश की आबादी में 15% की हिस्सेदारी रखने वालों को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जिसकी आबादी इस देश में 85% है वे बिखरे हुए हैं, या यूं कहें कि मनुवादियों ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्हें तोड़कर रखा है। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सरकार जनता चुनती है, लेकिन आज तक इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की विचारधारा की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि मुट्ठी भर होते हुए भी एक समाज एकजुट है और बहुसंख्यक होकर भी इस देश का मूल निवासी बिखरा हुआ है। जब मुट्ठी भर लोग ये कहे कि हम तय करेंगे कि तुम आओगे या नहीं आओगे, तब समझना होगा कि देश में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय मिलकर लगभग 85% है, फिर भी सत्ता, संस्थान, निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी उतनी क्यों नहीं दिखती। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र उसका आधार ना हो। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर समाज में असमानता रहेगी तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रहेगा। आज जरूरत है 85% मूल निवासी बहुजन समाज के एकजुट होने की, क्योंकि अगर समाज बिखरा रहेगा तो नीतियां बनेगी भी और रोकी भी जाएगी। आज यूजीसी रेगुलेशन पर विवाद है। कल ओबीसी के 27% आरक्षण के समय भी विरोध देखने को मिला था। याद कीजिए, जब मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई तो देश भर में किस तरह का माहौल बनाया गया था। हर बार जब एससी, एसटी और ओबीसी के हक में कोई कानून आता है तो उसका विरोध भी खड़ा हो जाता है। अगर 85% मूल निवासी बहुजन समाज संगठित नहीं होगा तो निर्णय प्रक्रिया में उसकी आवाज कमजोर ही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज तस्वीर क्या है? कुछ लोग शिक्षित होकर चुप बैठ गए हैं, कुछ लोग बिना संगठन के संघर्ष कर रहे हैं, जिससे हुआ ये कि ऊर्जा है लेकिन दिशा नहीं है, संख्या है लेकिन समन्वय नहीं है। यही वजह है कि मूल निवासी बहुजन समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते दिखाई देता है। यहाँ यह भी समझना होगा कि एकजुटता का मतलब टकराव नहीं होता। एकजुटता का मतलब है संवैधानिक तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, और इसी दिशा में आज बामसेफ संगठन काम कर रही है। बामसेफ संगठन मूल निवासी बहुजन समाज का सबसे विशाल सामाजिक संगठन है। बामसेफ का उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित कर चुके अल्पसंख्यक समुदायों को मूल निवासी विचारधारा के आधार पर जागरूक और संगठित करना। आज जरूरत है कि बहुजन समाज आपसी मतभेदों से ऊपर उठे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठे, एक लोकतांत्रिक सामाजिक
संगठन के छाये में आए जिसकी विचारधारा मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित हो और संविधान के दायरे में रहकर अपनी राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक भागीदारी मजबूत करे। वरना 15% लोग अपनी संख्या को शक्ति में बदलते रहेगा और 85% विशाल आबादी वाला मूल निवासी बहुजन समाज इसी तरह शोषित होता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।